प्रथम तहलका न्यूज। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा ने रतिया शहर के किसान रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस वार्ता करते हुए सभा के अध्यक्ष निर्भय रतिया ने बताया कि रतिया शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2017 में एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें लगभग 818 परिवारों को कच्चे मकान के लिए 2,50,000 और मुरम्मत के लिए 1,50,000 की राशि का लाभ प्राप्त होना था। घर बनाने के लिए 3 किश्तों में सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं। रतिया का भ्रष्ट प्रशासन पहली किश्त में से 30 से 50,000 तक की रिश्वत लेता है। लगभग करोड़ों रुपए का ये गफला हुआ है और इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से जरूरतमंद परिवारों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक चलता है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में रतिया शहर के कुछ भ्रष्ट एमसी और सेक्रेटरी तक की मिलीभुगत है। आज रतिया के किसान रेस्ट हाउस के अंदर जो रतिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घोटाला हुआ है, उसको लेकर उस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे सभी संगठनों का जो मोर्चा बना है उसने बुलाई गई थी, जिसमें रतिया के अंदर जो धरना चल रहा है अभी एसडीएम के आश्वासन से वो स्थगित किया गया 10 दिन तक एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। और जो 17 तारीख से हमने धरना लगाया था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने रतिया शहर के जो नगर पार्षद सदस्य हैं, कुछ चाहे जो मुकेश कुमार है जो प्रभारी है, उसके खिलाफ लोगों ने जो हमें एफिडेविट दिए थे, जिसको लेकर हमने 17 तारीख से लगातार नगर पालिका के गेट पर धरना चलाया था और जिसकी बड़ी प्राप्ति भी हुई है। सोमवार को जब रतिया के एसडीएम महोदय वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने किस्तें रुकी हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए और 60,000 रुपये की जो किस्तें पहले एक किस्त आई थी, दूसरी नहीं आई थी, वो 1,23 लाख रुपए मौके पर ही लोगों के खाते में डलवाने का जो वो किया उन्होंने काम, जिसकी हमारे पास लिस्ट भी है, जिसमें 74 परिवार एक हैं और 78 परिवार एक हैं, जिसमें 1 लाख रुपये और 60,000 रुपये मिले। और जो धरना कितने मिले? 1,23? हाँ, 1,23 लाख रुपए टोटल लोगों के खाते में जो पहुंचा है, जिससे हम मानते हैं कि ये जो हमारा संघर्ष है इसकी बहुत बड़ी जीत हुई है। और इसकी बड़ी जीत तब होगी दूसरी, जब जो अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पार्षदों ने पैसे लिए हैं वो पैसे लोगों के वापस मोड़ेंगे और दोषियों पर बनती जो कार्रवाई है वो पर सरकार या प्रशासन करेगा। ये एसडीएम को आपने शिकायत दी है, कहीं और भी दी है? रतिया नगर पालिका के एसडीएम महोदय की इसकी अभी तक शिकायत की है, तो उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा है। हम और किसी को भी शिकायत दी जा रही है? आज हमने इसकी जो शिकायत है वो विजिलेंस फतेहाबाद को भी भेजनी है और जो डीएमसी फतेहाबाद हैं उनको भी इसकी शिकायत भेजनी है। सुनने में हमें पता चला कि सभी कर्मचारी एक जैसे नहीं होते अधिकारी कि वो बढ़िया ईमानदारी से काम करते हैं, परंतु जो रतिया के हैं उनका तो सीधा ही दिख रहा है कि वो भी इसमें हमें लग रहा है कि इसके अंदर लिपित हैं घपले में। और आगे किसी को भेजिए, मंत्री को, किसी और को? आगे आज गृह मंत्री जो अनिल विज हैं उनको भेजेंगे और जो नगर पालिका के मंत्री हैं नगर निकाय के कमल गुप्ता, उनको भी हम जो डाक रही रजिस्ट्री है वो करवाएंगे। 3 तारीख को क्या रहेगा आपका अगर कार्रवाई नहीं होती तो? 3 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो 3 तारीख को नगर पालिका के गेट पर बड़ा इकट्ठ रतिया शहर के इंसाफ पसंद लोगों का बुलाया जाएगा और कोई सख्त फैसला जो आंदोलन है वो और भी तीखा किया जाएगा। अगर सरकार ने, प्रशासन ने इस पर जल्द कार्रवाई ना की तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे किसान आंदोलन खड़ा हुआ था, वैसे ही ये मजदूरों का जो आंदोलन है, मजदूरों के साथ जो घपलेबाजी, मजदूरों की लूट हुई है, बहुत बड़ा इसमें फ्रॉड हुआ है। रतिया शहर के अंदर 818 परिवारों के नाम दर्ज हैं, जिसमें 4 करोड़ का हमें लग रहा है कि जैसे हर परिवार से 50,000 लिए हैं तो 4 करोड़ रुपए का घोटाला है और पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा ये घोटाला निकल कर सामने आएगा। क्या मांग है आपकी इसमें? जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जेल में बंद किया जाए। जो भी अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पार्षद हो, कोई भी बंदा इसमें जो दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और जिन लोगों से पैसे लिए हैं उनके पैसे वापस दिलवाए जाए। पहले तो मैं आपका प्रेस बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में पहुंचने पर सभी का अभिनंदन करता हूं और जो हमारा अभी तक का जो आंदोलन था उस पर भाई निर्भय ने अपना बता ही रहा है क्या स्टैंड रहा है, कैसे चला है और आगे की जो हमारी रणनीति है। पर हमारे एसडीएम जो रतिया के हैं वो आए थे, उन्होंने कहा था 3 तारीख तक जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। अगर 3 तारीख तक वो बनती कार्रवाई, जांच नहीं हुई, ये है कि आरोपी जो उन पर आरोप लगाए हैं
देखो जांच तो यहाँ कई साल लग जाते हैं। हमने एसडीएम साहब से भी कहा है कि सरकारें चली जाती हैं, उनकी जांच तक नहीं होती, लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं भी उन आरोपियों पर बनती कार्रवाई वो 3 तारीख तक करेंगे। उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है। अगर वो बनती कार्रवाई नहीं करते तो आने वाले दिनों में 3 तारीख को हम एक बड़ा इकट्ठ करेंगे। और आपके प्रेस के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारे माननीय एसडीएम साहब हैं उनका जो रवैया रहा है वो ढीला रवैया रहा है। जब हमारे जिन लोगों ने एक करप्ट और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफिडेविट दिए हैं, उनको पहले तो बोले भी नगर पालिका में मिलो, नगर पालिका में बात करने के बाद बोले कि एसडीएम ऑफिस आओ, यानी कि एक थोड़ा ढील डोल उनका रवैया दिख रहा है। मैं उनको यही विनती करूँगा कि आप अपने पद की गरिमा रखिए और इसमें एक स्पष्ट और निष्पक्ष जांच करें। और 3 तारीख को हम इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से, शहीद भगत सिंह नौजवान सभा की तरफ से और भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की तरफ से सभी जन संगठनों, समाज सेवक लोगों से विनती करते हैं कि आप 3 तारीख को यहाँ आएँ और इस आंदोलन में भाग दें, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। आने वाले टाइम में करप्शन चरम सीमा में पहुंच जाएगा। अगर आप नगर पालिका में जाते हो, चाहे असेसमेंट है, चाहे एनओसी है, चाहे आधार कार्ड है, जो भी काम आप करवाते हो बिना रिश्वत के नहीं होता। अगर इस आंदोलन में के साथ आप जुड़ोगे तो रतिया करप्शन फ्री बन जाएगा। सबके साथ की ज़रूरत है। ये आंदोलन लोगों का आंदोलन है। जब लोग इकट्ठे होते हैं, दलाल 400 भी लोग भाग जाते हैं। यही हम सब लोगों से अपील करते हैं। ये शिकायत कहाँ कर दी आपने? हमने पहले तो एसडीएम साहब को इसका जो हमारे लोगों ने एफिडेविट दिए हैं कुछ अधिकारियों के खिलाफ, वो एसडीएम साहब को दिए हैं, डीसी साहब को हम देकर आएंगे और विजिलेंस को देंगे, और जो नगर निगम का उच्च अधिकारी है जो फतेहाबाद। इस दौरान उन्होंने कहा कि रतिया शहर में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच चुका है। सभी विभागों में बिना रिश्वत और सिफारिश के काम नहीं होता और उन्होंने कहा कि रतिया नगर पालिका में असेसमेंट, एनओसी, रजिस्ट्री आदि सभी प्रकार के कामों के लिए मोटी रिश्वतें देनी पड़ती है और अगर कोई रिश्वत नहीं देता है तो उनके अनेक चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी रतिया इलाका निवासियों से अपील है कि आने वाली 3 मार्च को सुबह 11 बजे होने वाले प्रोटेस्ट में रतिया नगर पालिका के गेट पर पहुंचे ताकि रतिया शहर को रिश्वत मुक्त बनाया जाए। अगर आप रिश्वतखोरी का शिकार होने से बचना चाहते हैं तो हमारा इस आंदोलन में साथ दें। हमारा फैसला ये है कि जैसे हमने बाकी साथियों ने आपको बता दिया कि हमने जो भी हमारी आगे की कार्रवाई 3 तारीख तक है, उसमें अगर हमारे को किसी भी तरीके का जो हमने उनसे मांग की है या फिर हम जो चाहते हैं या लोग चाहते हैं कि उसमें इंसाफ हो, अगर नहीं होता तो आगे का जो हम लोगों के पास जाकर हर वार्ड, मोहल्ले में, गांव में जाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिससे हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग इसमें, या जैसे साथी ने बताया कि ये कोई रतिया का मामला नहीं है, पूरे हरियाणा का मामला है, तो एक बहुत बड़ा मसला है जिसमें पूरे हरियाणा में ऐसा ही हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अगर नहीं होता तो हमारे यहाँ हरियाणा लेवल का एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। सभी गाँव में जाके लोगों को जागरूक करेंगे और जितने भी लोग इसके लाभ पात्र हैं उनको लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे और सभी को इंसाफ दिलवाएंगे। अधिकारियों के समक्ष ये मामला आ चुका है, लेकिन अधिकारी या कोई भी विधायक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, क्या कहोगे इसके लिए? जैसे बताया कि एसडीएम साहब को मिले और उनको हमने एफिडेविट भी दिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 एफिडेविट आ चुके हैं तो हम बाकी नहीं लेंगे। तो उनके रवैये से लगता है, क्योंकि वो खुद करप्ट किस्म के लोग, यहाँ सभी जो अधिकारी रतिया में आते हैं तो करप्ट किस्म के लोग हैं, तो वो चाहते ही नहीं है कि हम उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें या किसी भी अधिकारी के ऊपर अच्छे से जांच। हम तो यही मांग करते हैं कि जैसे हमने एसआईटी के द्वारा या फिर और भी जो हमारे जो कमल गुप्ता जी विजिलेंस या जैसे भी इन लोगों को हम पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ उन सभी डॉक्यूमेंट को लगा के भेजेंगे कि जल्द से जल्द उन लोगों के ऊपर जो करप्ट अधिकारी यहाँ बैठे हुए उन पर कार्रवाई की जाए। प्रथम तहलका के लिए रतिया से सुनील कुमार की रिपोर्ट।